13वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में हीरे की एक भी खान नहीं होती थी। हीरा सबसे पहले भारत में ही पाया जाता था। इसके साक्ष्य चौथी सदी के व्यापार के ट्रेडों में मिलते हैं, जो कि सिल्क रोड से जो व्यापार का रास्ता था विश्व का, उसके जरिए ही भारत में डायमंड की खरीद फरोख्त होती थी। अब तक कोई भी ऐसा हीरे का नायाब टुकड़ा नहीं मिला था जो अद्भुत हो, विश्वसनीय। वक्त के साथ हीरा अपनी बेशकीमती जगह संसार में बना चुका था। 13वीं शताब्दी में भारत में एक हीरे खोज हुई और इसकी चमक के सामने सभी राजाओं की आंखें चकाचौंध हो गई। इसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और इसे हासिल करने की जिद भी बढ़ती गई। आज की कहानी है कोहिनूर की, भारत की कोख से निकला हीरा जो आज इंग्लैंड की धरोहर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोहिनूर भारत से रातों रात या युद्ध में छीना गया हो या फिर चोरी करके ले जाया गया हो। इसकी कहानी बहुत लंबी है। यह भारत के एक रजवाड़े से होता हुआ मुगलों, सिखों और फिर ब्रिटेन तक पहुंच गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि इसे पूरे सफ़र में कभी भी किसी ने बेचा नहीं गया और ख़रीदा भी नहीं गया, इसलिए इसको बहुमूल्य बेशकीमती कहा गया है। इसकी चमक कई लोगों के खून लगे होने के कारण आज भी बरकरार है। इसके लिए बहुत सारे युद्ध भी लड़े गए। कोहिनूर की उत्पत्ति के बारे में अनेक कहानियाँ। 5000 साल पहले जामवंत जी ने यह श्री कृष्ण को उपहार के रूप में दिया था और महाभारत काल में इसे समंतक मणि के नाम से भी पुकारा जाता था। 3200 साल पहले एक नदी में यह पाया गया था और अब तक का एक्यूरेट और वैलिड इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं है। खोजे जाने तक दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड था और इसका वजन उस समय 793 कैरेट था। बाद में इसे कई बार तराशने के बाद 105 कैरेट ही रह गया। 13वीं शताब्दी में आज की कर्नाटक की ककतिया डायनेस्टी का साम्राज्य था और इसी की खदान में कोहिनूर हीरा मिला था। ककतिया राजा इससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपनी कुलदेवी की बाईं आंख में लगवा दिया गया। इसकी खबर अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंची। वह इसे प्राप्त करने के लिए ललायित हो गया। कुछ महीनों बाद मलिक कफूर की कमांड में खिलजी काकतीय डायनेस्टी पर आक्रमण किया और हीरे को हासिल कर लिया। खिलजी को हराकर तुगलकों ने दिल्ली पर शासन किया और अब यह रीत बन गई कि जो भी राजा युद्ध जीतेगा तो वह कोहिनूर को अवश्य लेता था। फिरोज शाह तुगलक के पास से यह मालवा के राजा होसन शाह के हाथ चला गया और डोगेंद्र राजा ग्वालियर होसन शाह का युद्ध हुआ और युद्ध में ग्वालियर के राजा जीत गए और ग्वालियर के तोमर राजाओं के यह हिस्से में रहा। ग्वालियर के तोमर राजाओं की इसने शोभा बढ़ाई। यह ग्वालियर के तोमर राजाओं से यह अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य के पास आ गया और इसकी घटना बाबरनामा में भी है और यह फर्स्ट डॉक्यूमेंट है इसका। दिल्ली के इस समय इब्राहिम लोदी का शासन था। हीरा पाने के लिए ग्वालियर पर अटैक किया इब्राहिम लोदी के और इब्राहिम लोदी युद्ध जीत गया और उसके पास यह हीरा आ गया। 1 साल बाद सत्ता व कोहिनूर बाबर से हारने के बाद इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर को यह देना पड़ा। बाबरनामा में यह लिखा गया कि इसकी कीमत का आंकलन एक दिन को पूरी दुनिया को खाना खिलाया सकता है। इस कीमत बहुत ही अधिक थी। फिर हुमायूं के पास आ गया और हुमायूं शेरशाह से युद्ध हार गया पर कोहिनूर साथ ले गया था। हुमायूं ईरान के राजा तैमास को उसने गिफ्ट कर दिया और 3 साल बाद ईरान से कोहिनूर फिर भारत आ गया क्योंकि राजा तैमास ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और अहमदनगर के राजा निजाम शाह जो तैमास के दोस्त थे उसने उसको गिफ्ट कर दिया। यह निजाम शाह से गोलकुंडा के राजा कुतुब शाह के पास पहुंच गया और कुतुब शाह के प्रधानमंत्री मीरजुला के हाथ लग गया। उसने अपने स्वार्थ के लिए इसे शाहजहाँ को गिफ्ट कर दिया। शाहजहाँ ने अपने सिंहासन पर लगवाया और वह शाहजहाँ इससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसके बेटों ने इस पे आक्रमण करके उसे जेल में डालकर औरंगजेब ने यह हीरा लूट लिया। औरंगजेब ने इसे तराशने के लिए एक जौहरी को दिया और उसने इस तराशने के चक्कर में 793 कैरेट से 186 कैरेट का ही बना दिया। औरंगजेब इससे बहुत गुस्सा हुआ, जौहरी से काफ़ी जुर्माना वसूल किया और उसे दंड भी के लिए मशहूर था। साथ में इसके साथ इसका जुड़ा अध्याय भी था कि जिस साम्राज्य में रहा उसे वह बर्बाद करने का कारण भी बना था। अकबर ने कभी भी इस हीरे को अपने पास नहीं रखा। मोहम्मद शाह रंगीला के पास यह धीरे धीरे चला गया। किला के पास पहुंचने पर मुगल शासन बहुत कमज़ोर पड़ गया था।
तो इसका फायदा उठाकर ईरान के शासक नादिर शाह ने आक्रमण दिल्ली में भारी लूटपाट मचाई। हीरा नहीं मिलने के कारण नादिर शाह बहुत परेशान हुआ और उसको गुप्त सूत्रों से पता चला कि रंगीला इसे अपनी पगड़ी में छिपा कर रखता है। नादिर शाह ने जीत के जश्न के लिए रंगीला को बुलाया और आपस में आने पर पगड़ी को चेंज करने के लिए कहा। इसकी चमक देखकर आंखें चकाचौंध हो गई और उसने इसको अचानक से कोहिनूर बोल दिया और तब से इसका नाम कोहिनूर पड़ा। नादिर शाह ईरान लौट गया। उसे वह हर समय अपनी आंखों के सामने रखता था। उसने हीरे को अपनी बाजू पर बांधना प्रारंभ कर दिया और फिर हीरे ने अपना धीरे धीरे असर दिखाया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और वह मेंटली डिस्टर्ब हो गया और उसकी किताबों में कोहिनूर का नाम भी मिलता है। अब ईरान से अहमद शाह दुरानी इसे अफगानिस्तान ले गया, शाह शुजा तक आ गया। शाह शुजा की पत्नी ने एक बार इसे कोहिनूर की कीमत के बारे में किसी ने पूछा तो उसने बताया, हर ताकतवर इंसानों को अगर चारों दिशाओं में पत्थर फेंकने के लिए बोले और पांचवा पत्थर आसमान की तरफ फेंके, जो भी वह जगह ऑक्युपाइड करेंगे उसमें पूरे में सोने से भर दिया जाए, फिर भी कोहिनूर की कीमत ही ज़्यादा रहेगी। हीरा मिलने के बाद शाह सुन के दिन भी धीरे धीरे खराब होने लगे और उसके परिवार में फूट पड़ गई और उसके भाइयों ने उसे गद्दी से फेंक दिया। शाह सुन अपनी पत्नी के साथ अफगानिस्तान से लाहौर आ गया और महाराजा रणजीत सिंह की शरण ले लिया और महाराजा रणजीत सिंह ने उसे ठहरने की इजाज़त दे दी और फिर उसे दोबारा मोटिवेट किया युद्ध लड़ने के लिए। फिर उसने अटक में दोबारा शाहनदान ने उसे बंदी बनाकर श्रीनगर की जेल में डाल दिया और महाराजा रणजीत सिंह को इसकी खबर मिली तो उसने अपना कमांडर हुकमचंद को भेजा और हुकमचंद उसे छुड़ा कर लेके आ गया। शाहसून की पत्नी वफा बेगम इससे बहुत खुश हुई और उसने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए हीरा कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह सिख अंपायर के राजा थे और उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन भी आ गया था और अंग्रेज़ों के शासन के दौरान अंग्रेज़ उसके घर पर आना जाना रहता था। रणजीत सिंह अंग्रेज़ों को उसको दिखाकर उसकी प्रशंसा करते थे। दिवाली दशहरे जैसे बड़े त्योहारों पर हाथ में बांध कर वो निकलते थे। युद्ध के समय भी अपने साथ रखते थे और उसे वह बहुत ही प्यारा था। फिर बुरा दौर शुरू हुआ महाराजा रणजीत सिंह का भी। 1839 तक उसने बीमारियों ने घेर लिया और शेरे पंजाब इस तरह मृत्यु के पास आ पहुँचे और उन्होंने लास्ट टाइम में दान पुण्य की टेम्पल में देने की इच्छा जाहिर की, पर मंत्रियों ने मना कर दिया और 27 जून 1839 को मृत्यु हो गई। हीरे की यह खबर पूरे अंग्रेजी पत्रकारों में फैल गई और यह महारानी विक्टोरिया ने भी ध्यान खींच लिया। इस तरफ महारानी विक्टोरिया का भी ध्यान खिंच गया और उसने अंग्रेजों को आदेश दिए इसको हासिल करने के लिए प्लानिंग बनाई जाए। महाराजा के पुत्र खड़ग सिंह पुत्र को जहर देकर मार दिया। अगर इसके धीरे धीरे कई पुत्रों को मार दिया गया और सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह जिसकी 5 वर्ष आयु थी उसे राजा बना दिया गया। पर कार्यभार माता जिंद कौर ही देख रही थी। अंग्रेजों को साम्राज्य हड़पने का सबसे आसान समय लग रहा। 29 मार्च 1849 लाहौर किला अंग्रेजों ने जीत लिया और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड एनुअल पेंशन देने की घोषणा की और जो कीमत आज की 65 करोड़ रुपए सालाना होती है। माँ जिंद कौर को जेल में डाल दिया गया और दिलीप सिंह को रानी विक्टोरिया के पास मिलने के लिए भेज दिया गया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर को लेने के लिए खुद लाहौर फोर्ट में आए और 6 अप्रैल 1850 को एक शिप के द्वारा महारानी विक्टोरिया के पास इसको भेजने का प्लान बनाया गया और शिप समुद्र में था तब एक तूफान आया। फिर भी वह तूफान में किसी तरह बच गई जहाज़ और 3 महीने बाद जहाज़ से 29 जून 1850 को यह नायाब कोहिनूर हीरा ब्रिटेन पहुंच गया। इतना सीक्रेट रखा गया था कि जहाज़ में जो लोग थे उनको भी कोई खबर नहीं थी कि इसके अंदर कोहिनूर है। अंग्रेज़ों ने भारी डिमांड के दौरान उसे 3 साल बाद लंदन के क्रिस्टल पैलेस में इसको जनता को दिखाने के लिए रखा गया, पर अंग्रेजी जनता को यह हीरा ज़्यादा पसंद नहीं आया। रानी को बहुत बुरा लगा। उसने दोबारा यूरोपियन स्टाइल में इसको तरसवाया और 48 दिन तराशने के बाद अब यह हीरा 105 कैरेट का ही रह गया और अब इसका प्रभाव कम होता गया और रानी पर इसका प्रभाव नेगेटिव कम पड़ा। हर रानी ने यह पहना और 1947 के बाद अलग अलग देशों ने कोहिनूर पर हक जमाने की कोशिश की। किसी राजा के मुकुट का धारण नहीं कर सकता था यह। महिलाओं के लिए इसने कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाया था। भारत सरकार कई बार इसे हासिल करने के लिए ब्रिटेन से लेटर 2000 में सभी एमपीओ ने मिलकर डॉक्यूमेंट्स इंग्लैंड में भेजे साइन करा के, फिर भी इंग्लैंड ने मना कर दिया। 2015 में ऑक्सफोर्ड के एक भाषण में शशि थरूर ने कोहिनूर हीरे का जिक्र किया और अंग्रेज़ों को बहुत लताड़ लगाई। 2016 में एक एनजीओ ने इसे सुप्रीम कोर्ट में केस की पेटिशन दी और हीरिंग में यह बताया गया कि यह अंग्रेज़ों ने छीना नहीं था, दिलीप सिंह ने राजा दिलीप सिंह ने गिफ्ट में दिया था, यह कहकर इसे खारिज कर दिया गया। तो यह कहानी थी नायाब हीरे की। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।